गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रिलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। तो वशिष्ठ जी बोले इनके बहुत नाम हैं, शतनाम है, सहस्त्र नाम है, इनके नाम तो बहुत है, लेकिन हम अपने विचार से परम कल्याणकारी नाम रखते हैं। राम रक्षा स्तोत्र में भी पार्वती जी को कहते हैं विष्णु जी के 1000 नाम है, पर एक नाम कहो राम तो 1000 नाम का पुण्य मिलता है, सहस्त्र नाम तुल्य। ऐसा पावन ईश्वर का नाम जो सहस्त्र नाम के बराबर है, जो आनंद के समृद्ध, आनंद के जो समुद्र है और सुख के राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी रहते हैं, एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। हे राजन, सबसे बड़े पुत्र का नाम रखता हूँ राम। तो कौशल्या के बड़े पुत्र, उनका नाम रखा गया राम, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। आगे कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उसके बाद वशिष्ठ जी ने कैकेयी के कुमार का नाम रखा भरत। भरत क्यों रखा? जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, ऐसा राजा दशरथ को कह रहे हैं। जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम आता है। तो सुमित्रा के कुमार का नाम शत्रुघ्न रखा गया। आगे कहते हैं गोस्वामी जी लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। और दूसरे सुमित्रा कुमार का नाम रखा गया लक्ष्मण, जो शुभ लक्षणों के धाम है, श्री राम जी के प्रिय है और सारे जगत के आधार है। शेषनाग ही लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे ना, तो गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। ये राम के आने के बाद नामकरण संस्कार की बातें हुई। अब विचारने की बात, राम का आगमन तब होता है धरती पर जब बहुत उपद्रव बढ़ जाता है, जनता त्राही त्राही करने लग जाती है, अनगिन समय बीत जाता है, तो राम अवतरित होते हैं, तो ईश्वर अवतरित होते हैं। एक उद्देश्य नहीं है, राम जन्म के हेतु अपारा, राम जन्म के कई हेतु हैं, कई कारण हैं। भगवान अनंत है तो कारण भी अनंत है। दुष्टों का नाश करना, भक्तों को सुख देना, शापितों को मुक्त करना, प्रताड़ितों को मुक्त करना, न जाने कितने कितने उद्देश्य लेकर भगवान धरती पर आते हैं। राम लोक में आकर भी लोकातीत रहते हैं, धरती पर आकर भी धरती से प्रभावित नहीं होते, तर्क बुद्धि में वे समाते नहीं है, यह सच है। उनका जन्म और जीवन दोनों दिव्य होता है, उनका जन्म और उनका जीवन दोनों दिव्य होता है। भगवान गीता में भी कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। वह हमारे लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते हैं। ईश्वर हमेशा जीव के लिए आते हैं, ईश्वर हमेशा जीवों के लिए आते हैं, पर जीव अपने लिए आते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य, अपने अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए जीव आते हैं, पर ईश्वर का अवतार ऐसा नहीं है। ईश्वर अपने लिए नहीं हमारे लिए आते हैं। महर्षि अरविंद ने भी लिखा है देव मुहूर्त पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं, देव मुहूर्त पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं। देव मुहूर्त ऐसा होता है जिसमें भगवान सबके साथ मनुष्य रूप धारण कर विचरते हैं, चलते फिरते हैं, मनुष्य रूप धारण करके सबके बीच में भगवान आए अपने पार्षदों के साथ, अपने अंश के साथ, अपने सखा के साथ। राम आए तो भरत आए, लक्ष्मण आए, शत्रुघ्न आए, उनकी मित्र मंडली आई, साकेत लोकवासी आए, जीवन मुक्त आत्माएं आई, ऋषि आए, उनके सहयोग के लिए ऋषि विश्वामित्र आए, वशिष्ठ आए, याज्ञवल्क्य आए, अत्रि मुनि आए, सब साधन योग जुड़ गया। तो राम आए तो रावण तो पहले से ही उपस्थित था, प्रतीक्षा कर रहा था अपनी मुक्ति के लिए। सच ये है, रावण पहले ही से उपस्थित था, प्रतीक्षा कर रहा था अपनी मुक्ति के लिए। राम आए तो सबके मन की कामनाएं पूरी हुई, मन तृप्त हुआ और सब अपने अपने ढंग से प्रभु का सहयोग करने लगे। कल हम जो कथा बता रहे थे कि रामेश्वरम में शिवलिंग की जो स्थापना हुई, पुरोहित के रूप में रावण ही आया, सीता जी को वही लाया कि बिना पत्नी का कोई पूजा, कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और जब दक्षिणा देने की बात आई, कल हमने इस बात को नहीं कहा था, भगवान राम ने कहा कि आप पुरोहित हैं, आप दक्षिणा मांगे। रावण को कहा तो बोले कि बस आपसे ही हम मरना चाहते हैं, नाभि में मारेंगे ताकि हम साकेत धाम जाए, वैकुंठ जा सके। तो राम भी प्रतीक्षा कर रहे थे, रावण भी प्रतीक्षा कर रहा था अपनी मुक्ति के लिए। बड़ी बात है, ये समझने की बात है।
रावण भी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा नहीं कि खाली शबरी प्रतीक्षा कर रही है, हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वशिष्ठ प्रतीक्षा कर रहे हैं, विश्वामित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, रावण भी प्रतीक्षा कर रहा है। अयोध्यावासी तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, राजा दशरथ, माता कौशल्या तो कर ही रही थी। लेकिन वही बात है, जो राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, बुद्ध आते हैं, तो एक ही आंगन में सूर्य नहीं खिलता, पूरे विश्व में सूर्य का प्रकाश खिल जाता है, अब पूरी धरती आंगन हो जाती है। तो सभी आ गए अपने अपने ढंग से प्रभु का सहयोग करने के लिए।